प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है, परमेश्वर आपको जीवन देगा, स्वस्थ चंगा रहेगा, प्रभु को भवन में लेकर आए, इसलिए हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर हमसे एक चाहता है और हर समय मेरे बच्चे मन को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर हमको जीवित रखा है, मन हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है। वो परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। और परमेश्वर ने हमारे परिवार से, हमारे खानदान से हमको चुन के अलग किया है, और हमारा ताकत से कोई भी प्रभु के पास नहीं आ सकता है। परमेश्वर हमारे परिवार से, हमारे खान कितना लोग हमारे परिवार से अभी तक प्रभु के पास नहीं आया, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर ने अपना परिवार से, हमारे खानदान से परमेश्वर हमको चुन के अलग किया है, इसलिए उसका प्रेम को कभी नहीं भूलना है। और हर समय हमारा हमको परमेश्वर ने चुन के अलग किया है, परमेश्वर अपना इच्छा को पूरा करने के लिए चाहता है, इसलिए वही परमेश्वर को हर समय में हम धन्यवाद देना है। और यही नहीं बोलना है मैं अपना ताकत से प्रभु के पास आया, कोई भी अपना ताकत से प्रभु के पास नहीं आ सकता है, और परमेश्वर ने हमको चुना है। और इसलिए आइए हम एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 13:18, जॉन चैप्टर 13:18 वर्स, यूहन्ना 13:18। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा। और परमेश्वर ने हमको क्या किया है, हमको चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूँ। और परमेश्वर जो चुना है, परमेश्वर हमको जानता है, हमारा हर एक परिस्थिति को मेरा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने हमको चुना है और चुन लिया, उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु इसलिए कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन पूरा। इसलिए हमको क्या है, परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर हमको जानता है, परमेश्वर ने हमको जानता है। कितना लोग को ये सौभाग्य नहीं मिला, हमारे परिवार से, हमारे खानदान से प्रभु के पास नहीं आ पा, सच्चाई को अभी तक नहीं जाना है, अभी तक अंधकार में है, अभी तक आंसू का जिंदगी बिता रहा है, अभी तक जीने का कोई आशा नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है, परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। आज का मेरा सब्जेक्ट का नाम है, जिन्हें मैंने चुन लिया है। कोई मनुष्य हमको नहीं चुना है, हमको जीवित परमेश्वर हमको चुन लिया है, और वो परमेश्वर हमको चुना है और परमेश्वर हमको जानता है। इसलिए और उसमें दूसरा पत्रोस 1:10 में क्या लिखा है, पढ़िए, 2 पीटर चैप्टर 1:10 वर्स, दूसरा पत्रोस 1:10। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने को भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण एक भाई को अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, हमको पहले बुलाया और उसके बाद हमको चुन लिया है, और इसको हमको क्या करना है, हमको सिद्ध बनाना है। परमेश्वर का इस वचन के ऊपर हम विश्वास करना है, और कोई भी ये नहीं बोले और मेरे को मेरा परमेश्वर नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमको चुना है, इसलिए हम परमेश्वर के पास आया। परमेश्वर पहले हमको बुलाया, उसके बाद हमको चुना है और उनका कार्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
उनका मतलब बेटी बेटा बनाने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। इसलिए ये कभी भी मतलब ना बोले और परमेश्वर मेरे को नहीं चुना है, परमेश्वर मेरे को ना चुना है और परमेश्वर हमको चुन लिया। पहले हम ये देखा है, उसमें पहले वचन में क्या देखा है, परमेश्वर हमको क्या किया है, हमको चुना है और परमेश्वर जिसको चुना है वो परमेश्वर जानता भी, हमारा हर एक परिस्थिति को जानता है, हमारे हर एक दुख को वो देख रहा है। इसलिए वही परमेश्वर को क्या है और वचन के अनुसार हमको चलना है। आइए हम पहले पॉइंट में हम जाएंगे, रोमी 11:5, रोमी चैप्टर 11:5, रोमी 11:5। इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अच्छा से पढ़ो। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमको क्या किया है, उनके अनुग्रह का द्वारा हमारा चुनाव उसके अनुग्रह का कारण हुआ है। हम अपने ताकत से नहीं प्रभु का पास आए, परमेश्वर का अनुग्रह से हम उनको क्या है, वो हमको चुना है और हमारा चुनाव उसका अनुग्रह का कारण हुआ है। इसलिए हमारा उद्धार भी किसका है, एफिसियों पत्र में लिखा है, हमारा उद्धार भी उनका अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, परमेश्वर का अनुग्रह का कारण हम आज जीवित है, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह का कारण हमारा परिवार अपने सोच में चलता है। इसलिए हम परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद देने से भी कम नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए, उनका संगति में आने के लिए जो प्यासा हमारे अंदर में होना है, हर समय में परमेश्वर का धन्यवाद देना, प्रभु आपका अनुग्रह का कारण तू मेरे को चुना है, तू आप मेरे को आपका अनुग्रह का कारण आपका बेटी और बेटा बनाया है। प्रभु मैं आपको कितना भी धन्यवाद देने से भी कम नहीं। मेरा परिवार से कई लोग अभी तक प्रभु आपको नहीं जाना है, प्रभु वो लोग को भी आप चुन के आपके पास आपको करीब लेकर आइए प्रभु। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। इसमें यही है, हमारा चुनाव उसके अनुग्रह का कारण हुआ है। इसलिए इसमें लिखा ठीक इसी विधि से इस समय भी अनुग्रह से हुआ है, हमको परमेश्वर चुना है। दूसरा हम देखेंगे एफएसी के पत्री 1:4 और 11, उसका एफएसियों के पत्री 1:4 और 11। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमको क्या किया है, उसने हमको चुन लिया है। जगत मतलब उत्पन्न होने को पहले से परमेश्वर हमको चुन के अलग किया है। इसलिए हम परमेश्वर के इस एक वचन के ऊपर हम विश्वास रखना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु मेरे परिवार से खानदान से तू मेरे को चुन के अलग किया, आपका बेटी बेटा मेरे को बनाया है। प्रभु आपको कितना भी धन्यवाद देना सभी। कोई भी परमेश्वर का मतलब बिना चुनने का कारण मतलब प्रभु का पास कोई भी नहीं आ सकता। इसमें ये लिखा है जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे। परमेश्वर ने हमको कब चुना है, हमारा चुनाव हम जगत की उत्पत्ति के पहले से हुआ है। दूसरा पॉइंट है हमारा चुनाव एक जगत की उत्पत्ति के से पूर्व मतलब उनका पहले से, जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने हमको चुना है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और तीसरा हम देखेंगे रोमी 8:29, रोमी 8:29, रोमी 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो।
परमेश्वर ने हमको क्या किया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया। माँ का मतलब माँ के गर्भ में हम जन्म होने के पहले से परमेश्वर हमको चुन के अलग किया है, और परमेश्वर ने जो चाहा है, परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा किया है। कई लोग ये बोलते हैं मैं प्रभु का सेवा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोग का सोच विचार है परमेश्वर का दास लोग भूखे रहना पड़ेगा, कई मतलब उनके जीवन में खाने के लिए नहीं होगा, पहनने के लिए वस्त्र नहीं होगा, कई गरीब अवस्था में रहना पड़ेगा, मैं कुछ भी हो जाए लेकिन सब बाकी सब कुछ बन जाएगा, लेकिन परमेश्वर का दास दासी नहीं बनेगा। लेकिन परमेश्वर हमको माँ के गर्भ से हमको चुन लिया है प्रभु का दास और दासी बनाने के लिए, वो करके ही रखे। हमारी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। परमेश्वर जो चाहेगा वही होगा हमारे जीवन में। इसीलिए मैं कभी भी नहीं सोची थी एक परमेश्वर का दासी बनेगा, इतना बड़ा कलीसिया का माँ बनेगा, तो मैं कभी मैंने सोची नहीं थी। मैं कुछ भी हो जाए लेकिन व्यक्तित्व से पास्टर मतलब शादी भी नहीं करेंगे ना, मैं परमेश्वर का सेवा भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को ऐसी करके ही मेरे जीवन में ऐसी मतलब परमेश्वर ने गवाही दिया है, तो परमेश्वर का सेवा के लिए परमेश्वर ने मेरे को माँ का पेट में जन्म होने का पहले से मेरे को चुन के अलग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम कभी भी नहीं ये नहीं सोचना हम अपना ताकत से हम कुछ बन सकते, हम अपने इच्छा से हम कुछ बन सकते, कभी भी नहीं। जब तक मतलब परमेश्वर नहीं चाहेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर हमको क्या है, चुना है। और इसमें तीसरा यही है, हमारा चुनाव हुआ है कि हम प्रभु के सदस्य बने। हमारा चुनाव हुआ कि तीसरा पॉइंट है, हमारा चुनाव हुआ कि हम प्रभु का सदस्य बने। इसमें यही लिखा है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उस पुत्र के स्वरूप में हो। कल एक सब्जेक्ट में बताया कि मतलब जैसे मतलब यीशु मसीह है ऐसे हमारा स्वभाव भी मसीह का स्वभाव है। तो इसलिए हम यीशु मसीह के क्योंकि हमारा चलने फिरना हमारे हर एक चाल चल में मसीह दिखाई देना चाहिए, मसीह का स्वभाव दिखाई देना चाहिए। नहीं तो हम प्रभु को कितना साल से 5 साल से 10 साल से 20 साल से मैं यीशु को जानती हूँ जानता हूँ बोलने से कोई फायदा नहीं। हमारा बातचीत हमारा स्वभाव सब कुछ मसीह के जैसे होना है, मसीह के सदस्य बनना है, उनका समान हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम प्रार्थना करेगा पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेगा। हम अपना आप में मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है, पवित्र आत्मा से आपको सहायता मांगना है, पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेगा। इसलिए हमको चुना है, हमारा चुना हुआ है कि हम प्रभु के सदस्य बने, हम मसीह के सदस्य बने, उनके जैसे हमारा अंदर में स्वभाव हो, हम पवित्रताई के साथ में अपना जीवन को बिता है, तब आप क्या होगा, मसीह हमारे जीवन में रहेगा। इसलिए हम जो दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, हम अपने आप को गलातियों 2:20 में क्या लिखा पड़ी, गलातियों 2:2-20 गलातियों 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन पूरा बाइबल का मतलब क्या है, मुख्य वचन यही है। मतलब जो दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, उसी दिन हम मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया है। अब अभी मैं जीवित ना रहेगा, मसीह मुझ में जीवित है। तो मसीह हमारे अंदर में जीवित है, तो मसीह का स्वभाव उनका सदस्य हम होना चाहिए। हमारे अंदर में मसीह जीवित रहना है तो हम पवित्रता के जीवन बिताना पड़ेगा, वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए उनके रास्ता में चलना पड़ेगा, तब होगा मसीह हमारे अंदर में जीवित रहेगा।
मसीह हमारे अंदर में जीवित है तो कोई बीमारी परेशानी हमको छू नहीं सकेगा, कोई दुष्ट आत्मा हमको छू नहीं सकेगा। जो दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमारे पुराना मनुष्य को सब कुछ अपना दिया है और नया मनुष्य के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम क्रूस में चढ़ाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हमारे अंदर में कौन जीवित है? इधर बैठने वाले ज्यादा से ज्यादा सब लोग मतलब यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया हुआ है। तो हमारे अंदर में कौन जीवित रहना है? मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में जीवित रहना है। तो मसीह यीशु कभी क्या पाप किया, गाली दिया, लड़ाई झगड़ा किया? तो हमारा अंदर में भी मतलब यीशु मसीह का स्वभाव होना है। वो 3.5 साल तक क्या किया है? परमेश्वर का मतलब प्रभु ने जो सेवा के लिए पिता ने जो भेजा है वो क्या किया? पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ है पिता ने जो काम के लिए भेजा है वो काम को पूरा किया है। मैं मुझको और आप लोगों को परमेश्वर ने अपना माँ का पेट से भी हमको चुन के अलग किया है। हम कितना लोग मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है, उनकी इच्छा को हम पूरा कर रहा है। हम कितना लोग प्रभु के लिए हम समय दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारे जीवन में क्यों परेशानी आ रहा है? क्यों अभी तक दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है? एक क्वेश्चन आ रहा है। मसीह हमारे अंदर में जीवित है तो क्या दुष्ट आत्मा कुछ हमारे पास आएगा, हमारे एरिया में आएंगे? अभी तक मतलब मसीह को सुला कर रखा है। मसीह हमारे अंदर में जीवित नहीं है। हम परमेश्वर का वचन किया है, हमारे प्रार्थना को बढ़ाना है। इसलिए परमेश्वर के एक वचन को गलातिया 2:20 को बार-बार घर में जाकर पढ़ना है। इस वचन को बोलना है। यीशु मैं जो दिन प्रभु यीशु आपको ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, उसी दिन मैं अब क्या है आपके साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। बोल इस परमेश्वर के वचन को बार-बार बोलना है। तब क्या होगा? आपका जो भी विचार है, जो भी बीमारी है, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। जिसके अंदर में शरीर में खून का कमी है, सब मेरा यीशु अपना लहू हमारे लिए, अपना सारे लहू हमारे लिए बहाया। यीशु हमारे अंदर में जितना भी जरूरत है ब्लड वो हीमोग्लोबिन को देगा मेरा यीशु। आप विश्वास करिए, विश्वास करिए। मेरे यीशु से कोई भी चीज असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इस परमेश्वर के वचन को बार-बार जाकर पढ़िए, बोलिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। और इसलिए तीसरा यही है, हमारे चुना हुआ के और प्रभु का सदस्य बने। हम यीशु का सदस्य बनना है। उनका स्वभाव हमारे अंदर में होना है। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में होना है। पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताना है। चौथा हम देखेंगे दूसरे पत्र उसने 1:10 पढ़ चुका है और एक बार पढ़िए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यही मतलब निश्चय हमारे अंदर में यही होना चाहिए, पक्का ये विश्वास होना चाहिए, यीशु ने मेरे को चुन लिया है। यीशु ने मेरे परिवार से, खानदान से चुन के अलग किया है। ये हमारे अंदर में एक पक्का विश्वास होना है, निश्चय होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर में मतलब संदेह नहीं करना है, यीशु ने मेरे को चुना है कि नहीं चुना है। इसी प्रकार नहीं है, यीशु ने नहीं चुन लिया तो हम प्रभु के पास कोई नहीं आ सकता है। पिता ने जब तक हमको अपने और आकर्षित नहीं करेगा तब तक कोई उनके पास में नहीं आ सकता है। कोई हम विश्वास रखना है। जब तक हम अपना ताकत से कोई भी प्रभु के पास नहीं आ सकता है। इसलिए चौथा पॉइंट यही है, नंबर 4, हमें अपने चुनाव को निश्चय करना चाहिए। और 5वां हम देखेंगे यशायाह 43 का 10-12, 43 यशायाह 43 का 10-12।
43। यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरी साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराय देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरी साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन को अंडरलाइन करके रखना है, इसको बार बार पढ़ना है। इसमें लिखा यहोवा का वाणी है, कोई मनुष्य का वाणी नहीं है, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वाणी है। तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो और दासी हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो। परमेश्वर को प्रतीति करो, उनको ऊपर विश्वास रखो। उनका हम क्या हर समय में परमेश्वर ने हमको चुन के अलग किया। हमारे जीवन में जो भी मतलब साक्षी गवाही दिया है वो हम लोगों तक हमको बताना है। इसमें ये लिखा यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यही जान लो कि मैं वो ही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो ही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर स्पष्ट हमको ये बता रहा है, हमको सिखा रहा है। परमेश्वर को छोड़ के दुनिया में कोई परमेश्वर है ही नहीं है। वही हमारे जीवित परमेश्वर है, वही हमारे दुखों को देखने वाला है, वो हमारे आंसू को पोंछने वाला है, वो हमारे बीमारी से चंगाई देने वाला है, वही हमारे दुष्टात्मा से छुटकारा देने वाला है, वही हमको बुद्धि ज्ञान समझ सब कुछ देने वाला है। वही परमेश्वर को हम धन्यवाद देना। मेरा परमेश्वर मरा हुआ ऐसी मतलब लाश को मतलब कभी पसंद नहीं करता है। कोई बाहर से कोई भी आएगा तो मतलब ताली बजेगा। पास्टर और पास्टर के लिए कोई ताली मत बजा, जीवित परमेश्वर के लिए ताली बजा है। और सामने वाला प्रचार करता है, परमेश्वर के जीवित वचन को बता रहा है, तो हम क्या करना है? आप लोग की इच्छा नहीं है जो बीमार में चंगाई पाने के लिए है, जो दुष्टात्मा से पीड़ित है, दुष्टात्मा से छुटकारा पाने के लिए नहीं चाह रहे हो? आप लोग को मतलब इसका मतलब विश्वास नहीं है परमेश्वर चंगा करने वाला है, इसलिए बीमारी से चंगाई नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें यही लिखा है यहोवा की वाणी, तुम मेरा साक्षी हो। कौन? यहोवा हमको बोल रहा है, हम तुम क्या है? परमेश्वर का साक्षी हो और मेरा दास हो। हम किसका दास है? हम परमेश्वर का दास और दासी है। परमेश्वर ने हमको अपने परिवार से, हमारे खानदान से हमको चुन के अलग किया है। हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देने से भी कम नहीं है। और इसमें ये लिखा है इसलिए चुना है कि और मेरे को समझ के मेरी प्रतीति करो और ये भी जान लो कि मैं वो ही हूँ। परमेश्वर जीवित। और उसके बाद नीचे में लिखा है मेरे बाद कोई ना होगा, मैं यहोवा हूँ, मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं है। मेरा परमेश्वर को छोड़ के, यीशु मसीह को छोड़ के कोई उद्धार करता यही नहीं है। वही उद्धार करता परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक परमेश्वर का रास्ता में हमको चलना है। हम अपना काम होने के लिए कोई भी प्रभु के पास ना आएगी, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। वो हमारे अंदर का हर एक बात को जानता है। हम पूरे दिल से यीशु के ऊपर विश्वास करके यीशु के पास आना है। यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें यही लिखा है हम और उसका पहले पत्रोस 1:15 और 16 में क्या लिखा पढ़िए। पहले पत्रोस 1:15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी
अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको इसलिए अपने परिवार से, अपना खानदान से हमको चुन के अलग किया है। मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो हमको चुना है। तो उनका बेटा और बेटी भी कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पवित्रता के साथ में हमारा बुलाने वाला पवित्र है, और ये हमारे सारे चाल चलन में हमको पवित्र बनना है। हमारे सारे चाल चलन में हम पवित्रता के साथ में अपने जीवन को बिताएंगे, तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम हर समय में परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना, हमें पवित्र होने के लिए चुना गया है। पांचवा पॉइंट है, हमें पवित्र होने के लिए चुना गया है। और उसमें एफएससी 1:4 में भी आखिरी में लिखा है, हमको पवित्र और निर्दोष रहना है। हम हर समय में, हम जितना भी साल का विश्वास हो, हम पवित्रता के साथ में हम अपने जीवन को नहीं बिता रहे हो, हम एक बुरी संसार में बसा हुआ हो, तो कोई फायदा नहीं। कितना भी मतलब साल का विश्वास हो, कोई फायदा हमारे जीवन नहीं होगा। हमको यही मत सोचो मैं मरने के बाद में कौन क्या जान रहा है, ये मत सोचो। स्वर्ग और नरक का वास्तविक क्या सच्चाई है। इसलिए हम उदाहरणकालिक बपतिस्मा इसलिए हम नहीं ले रहा है, हम दुष्टात्मा से छुटकारा पाने के लिए, नहीं तो बीमारी से चंगाई होने के लिए, इसके लिए हम बपतिस्मा नहीं ले रहे। हम बपतिस्मा हम पूरे रीत से, हम जो दिन हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, हमारा हर एक पुराना मनुष्य को क्या करना है? डगराना है, और एक नया सिर से हम एक नया मनुष्य को पालना है। गलातियों में लिखा है, जो दिन हम बपतिस्मा लेता है, हम मसीह को पाल लिए, प्रभु यीशु मसीह को पाल लिए। इसलिए परमेश्वर के एक एक वचन को अपने हृदय में रखना है। इसलिए पूरी संसार से कोई परमेश्वर का वचन ही हमको बचा कर रखेगा। इसलिए इसमें ये लिखा है, पांचवा, हमें पवित्र होने के लिए चुना गया है। इसलिए हमारा चुनौती को परमेश्वर किस कारण से हमको चुना है, उसको ऊपर हम क्या है, हम विश्वास रखना। हम परमेश्वर ने ऐसी मतलब चुन के हम अलग नहीं किया, अलग करके मतलब हमको क्या है नियुक्त किया, हम देखेंगे बाद में। और 6वां पॉइंट हम देखेंगे, भजन संहिता Psalms 146, 1 और 2। Praise the Lord। भजन संहिता 146 का 1 और 2। भजन संहिता 146 का 1 और 2, 1 और 2। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ की स्तुति करो, ये मेरा मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन पर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। हमको परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हमको इसलिए हमको परमेश्वर का चुन के अलग किया है, अपने समानता में, अपना स्वरूप में हमको बनाया, हमको इतना प्रेम किया है, काय के लिए? मतलब परमेश्वर को स्तुति करने के लिए। ये मेरा मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। उनको स्तुति करना बस नहीं करेगा, लेकिन हमको आपको बोलने का समय में स्तुति करता है, बोलने का समय में एकदम गूंगी होकर गूंगा होकर बढ़ता है। यही तो परेशानी है। परमेश्वर के वचन को ऊपर वचन क्या लिखा है? मैं जीवन पर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, और परमेश्वर को स्तुति करना बंद नहीं करे। एक दिन के लिए नहीं है, एक दिन, हर समय में परमेश्वर को स्तुति करते रहे। परमेश्वर को स्तुति करते रहेंगे, तब हमारे ऊपर में क्या होगा? पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरेगा, हर एक बंधन टूट जाएगा, और हर एक बीमारी से चंगाई मिलेगा, और दुष्टात्मा से छुटकारा मिलेगा। सब परमेश्वर को स्तुति करने से बहुत है।
प्रेज द लॉर्ड। और मेरा परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया और उनको स्तुति महिमा है। उसका एशिया 43 का 21 में क्या लिखा पढ़िए, 43 का 21, एशिया 43 का 21। मेरी प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। काय के लिए प्रजा को, मनुष्य हमको बनाया है उसका गुणानुवाद करने के लिए, उनका स्तुति महिमा करने के लिए। हम कितना लोग परमेश्वर का स्तुति करते हो, प्रभु का भवन में भी आने से भी मतलब हमारा मुंह नहीं खोलता है। अब परमेश्वर हमको इसलिए हमको चुपचाप रहने के लिए, गुंगे होकर रहने के लिए प्रभु हमको रहता है क्या, हमको मतलब सजा परमेश्वर का स्तुति महिमा करने के लिए। ये मुंह से कोई गंदा बात बोलने के लिए नहीं है, गाली देने के लिए नहीं है, और इधर उधर का बात चुगली चागली करने के लिए नहीं है। परमेश्वर हमको बनाया है, इसलिए परमेश्वर हमको सृष्टि किया है मेरा परमेश्वर का गुणानुवाद करने के लिए। परमेश्वर गुणानुवाद मतलब उनको स्तुति करते रहो, उनका मतलब धन्यवाद करते रहो। प्रभु आप मेरे को जीवित रखा, स्वस्थ रखा, चंगा रखा, और प्रभु आपका धन्यवाद हो। आप मेरे को शून्य अवस्था से उठाया, बढ़ाया, हर बीमारी से मेरे को चंगाई दिया, बोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करते जाओ। आपको सब बीमारी परेशानी सब कुछ क्या हो जाएगा। इसलिए हर समय में परमेश्वर के वचन को ये याद करना, मैं जीवन भर, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं क्या करेंगे, आपका स्तुति करते रहेंगे, आपका स्तुति करते रहेंगे। परमेश्वर इसलिए हमको चुना है, इसलिए हमको चुन लिया, इसलिए हमको बनाया। परमेश्वर हमको मनुष्य को क्या है, कोई जानवर के जैसे हमको नहीं बनाया, कोई पेड़ पौधे के जैसे नहीं बनाया, अपना समानता में बनाया, अपना स्वरूप में बनाया। और खुद मतलब हमको बनाने के लिए उसको झुकना पड़ा, अपना श्वास हमारे अंदर में दिया है। हमको कितना मतलब सब मतलब सृष्टि से ज्यादा मतलब परमेश्वर मनुष्य को प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। उनका प्रेम को पहचाना है, इसलिए परमेश्वर हमको इसलिए चुना है, इसलिए हमें चुने हुए हैं। हम परमेश्वर की आराधना करना है, उनका स्तुति महिमा करने के लिए। हम परमेश्वर के भवन में आने का समय में अपना आप को भूल करके हम परमेश्वर की आराधना करना, उनका स्तुति महिमा करना। तब हम जितना भी अशांति के साथ में कई बात को सोच के अब हम दुखी का साथ में प्रभु का पास आते हो, लेकिन हम अपना आप को भूल के परमेश्वर को उपस्थित में खड़े होकर, प्रभु का भवन में खड़े होकर हम परमेश्वर का स्तुति महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। तब हमारा क्या होगा, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा। उसी समय में आपका हर एक दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद में बदलेगा, आपका हर एक आशीर्वाद क्या हो जाएगा, आपका मतलब सब कुछ मेरे परमेश्वर खोल डालेगा। अब विश्वास का साथ, लेकिन हम आराधना करने का समय लोग मतलब कई लोग मुंह नहीं खोल, हाथ ताली नहीं बजाते। तुम ये सब कुछ देखेगा तो क्या मेरा परमेश्वर खुश होगा? मेरा बच्चे को अपना समानता में मैं बनाया, सब कुछ एक किया, लेकिन आज वो बेटी और बेटा मेरा गुणानुवाद मैं नहीं कर रहा। वो स्वर्ग से देखते रहता है मेरा बेटा और बेटी मेरा कितना गुणानुवाद कर रहा है, मेरा स्तुति महिमा कितना कर रहा है, कितना आराधना कर रहा है। उसका अनुसार होगा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देते हैं। और छठ का पॉइंट यही है, इसलिए कि हमें चुने हुए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आखिर हम देखेंगे एशिया 41 का 8 to 14, थोड़ा से पढ़िएगा, मैं बाकी बताऊंगा। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे दास इस्राएल, ये मेरे चुने हुए याकूब, ये मेरा मित्र अब्राहम का वंश,
प्रेज द लॉर्ड। इतना मतलब परमेश्वर हमको प्रेम करता है और वो बोल रहा है, ये मेरे दास इस्राएल, ये मेरे चुने हुए याकूब, ये मेरे मित्र अब्राहम का वंश, और तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर लोगों से लिया, पृथ्वी के छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और कहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको चुन के अलग किया है। परमेश्वर हमको अपना दास बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया, और वो हमको कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर, उसको प्रेम को पहचान। प्रेज द लॉर्ड। वो काय के लिए हमको चुना है, और उसमें एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रेज द लॉर्ड। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कौन हमको चुना है? परमेश्वर ने हमको चुना है। हम परमेश्वर को नहीं चुना है। एक कभी मतलब गलत धारणा में नहीं बैठना है। कौन हमको चुना है? इसमें स्पष्ट बता रहे, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर क्या करो? तो संतरा और ऑरेंज वो लेकर आने के लिए बोल रहे हैं, एप्पल लेकर आने के लिए बोल रहे हैं। कौन सा फल? लेकिन हम प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये तो दुख का बात। परमेश्वर ने काय के लिए चुना है? सुबह से हम उठ कर मतलब खाना बनाकर खाए और तो सो जाए, उसके लिए हमको चुना है? और सुबह से शाम तक, रात को 10 साढ़े 10 बजे तक अपना काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। हम कितना समय परमेश्वर के लिए दे रहा है। कई लोग परमेश्वर के भवन में खड़े होकर परमेश्वर के सेवकाई के लिए समर्पण किया है। हम अपना आपको सोचते देखिए, हम कितना लोग परमेश्वर को समय दे रहा है। परमेश्वर ने हमको इसलिए हमको चुना है, नियुक्त किया है, और जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हम जो भी आत्मा को जीत के मतलब जो ला रहा है, वो मतलब क्या है? वो आत्मा मतलब परमेश्वर को उपस्थिति में, उनका भवन में स्थिर रहना है, प्रभु में बने रहना। ऐसी नहीं है एक बार लेकर आ गए उसके बाद फिर आना बंद हो गया, नहीं तो 1 महीने तक आया, 2 महीने तक आया। ऐसी नहीं परमेश्वर ने कहा। हम जो भी आत्मा को लेकर आ रहा है, वो क्या करना है? प्रभु में स्थिर रहना, प्रभु में बने रहना। और उसके बाद उसमें नीचे लिखा है, और कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे वह तुम्हें दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको दिया सर, तुम इसी प्रकार, तुमको इसलिए मैंने चुना है और नियुक्त इसलिए किया है, और तुम जाकर के बहुत सारा फल लाने के लिए, और वो फल भी मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु में बने रहना है। इसलिए इस परमेश्वर के वचन को ऊपर विश्वास रखें। हमको जो भी चाहे इस दुनिया में, हमको जो भी जरूरत है, हर एक जरूरत को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर ने हमारा हाथ में मतलब एक साथ भी दिया है। तुम इसी प्रकार, तुमको इसलिए मैं अपना परिवार से, अपना खानदान से तुमको मैं चुन के अलग किया है। इसलिए तुम जाकर मेरे क्या है अनेक मतलब आत्मा को लेकर आओ। सबसे ज्यादा बड़ा स्वर्ग में इनाम आत्मा जीतने लोग के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा जीतने लोग के लिए। अभी तक जितना लोग हमारा परिवार से अभी तक प्रभु के पास नहीं आया है, हमारा अड़ोसी पड़ोसी लोग में कितने लोग नहीं आया है। कई लोग इतना दुख में, परेशानी में, अशांति में है। कई बहन लोग मतलब आदमी के कारण परेशानी में रहते हैं, आंसू का जिंदगी बिता रहे। कई जगह में अभी तक यीशु के बारे में नहीं मालूम है। ऐसी जगह में जाकर के हम क्या करना है? सुसमाचार को सुनाना है। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है। इसलिए परमेश्वर ने इसलिए हमारा मतलब क्या है, हमको चुन के अलग किया। माँ का मतलब पेट से मतलब जगत के उत्पत्ति के पहले से हमको चुन के अलग किया है, हमको नियुक्त किया है, और तुम जाकर क्या है? फल लेकर। और इसमें लिखा है
तब हम क्या होगा, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगता है उसको तुम्हें देगा। हमको जो कुछ, हमको जो दुनिया में रहने का समय में जो भी जरूरत है, हमारा जरूरत तो क्यों पूरा नहीं हो रहा है? हम प्रभु का सेवा नहीं कर रहे हैं। प्रभु हमको चुन के अलग किया है। कई लोग मतलब सेवकाई के लिए समर्पण करते हैं, लेकिन वो समर्पण को पूरा नहीं करता है। हम कोई मनुष्य का सामने खड़े होके हम कुछ बोला नहीं है, ये मत बोलिए, हम गलत रीति से मतलब उसी समय में बोल दिया। आप कोई पास्टर को नहीं बोल रही हो, परमेश्वर को उपस्थिति में प्रभु को बोल रहे हो। परमेश्वर का सामने हम समर्पण कर रहे हो, और जब तक हम जीवित है तब तक हम वो काम को करना है। सबसे बड़ा स्वर्ग में इनाम मिलने वाला वही है, आदमी। परमेश्वर का सेवा कर मतलब ईमानदार का साथ में करकर देखिए, और मैं उसका गवाह हूँ। जब हम नौकरी करने का समय हम इतना आशीष नहीं पाया है, हम परमेश्वर का सेवकाई के लिए 2 दिन से हम परमेश्वर के वचन को लेकर के हम खड़े हुआ है, निकला है। उसी दिन से लेके आज तक मेरा परमेश्वर कोई भी कमी होने के लिए, कमी बेटी होने के लिए मेरे परिवार में नहीं दिया है। जो मांगने से बढ़कर मेरा परमेश्वर मेरे लिए किया, मेरे योग्यता से बढ़कर मेरा परमेश्वर मेरे लिए किया है। मेरे 4 भाई बहन है, उसमें से 4 भाई बहन से मतलब सबसे ऊंचे स्थान में परमेश्वर मेरे को खड़े किया है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम क्या है, लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। परमेश्वर ऐसी बना के मेरे को किया है, जब मैं परमेश्वर का वचन को लेकर के मैं निकला है। परमेश्वर का सेवा करने के लिए हम नौकरी छोड़ के हम निकला है, तो परमेश्वर मेरे को आदर किया है और इतना सम्मान दिया है, और सब कुछ में मेरा परमेश्वर मेरे को दिया है। इसलिए मैं मेरे बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ, अब आप परमेश्वर का सेवकाई के लिए समय दो। प्रभु हमारा हर एक जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर ने जो हमको चुना है, उनका मतलब उद्देश्य, उनका क्या है, उनकी इच्छा क्या है, हम जानना है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुनकर नियुक्त किया है, ताकि मतलब तुम जा करके बहुत सारा फल ला। तब हम जो कुछ मतलब पिता से मांगेगा, मैं वो पूरा करूँ। यीशु का नाम से क्या करना है, मांगना है, और पिता हमको देगा। इसलिए हम परमेश्वर को मतलब वो चुनौती को परमेश्वर हमको खाए के लिए चुना है। हम एक बार मतलब परमेश्वर मुंह से हम बोल दिया है, प्रभु मैं आपका सेवकाई करेंगे, मैंने तो मैं अपने बच्चे को हम प्रभु का सेवकाई के लिए समर्पण कर दिया है। इसलिए सोच समझ के सब प्रभु का सामने उपस्थिति में बोलना है, और इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर हमको चुना है, और परमेश्वर ने हमको क्या है, हमको जानता है। परमेश्वर हमको क्या किया है, और परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, और परमेश्वर हमको जानता भी है। हमारे हर एक परिस्थिति को जानता है। वो अपना उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर हमको चुन के अलग किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, और वही परमेश्वर के एक वचन को हम ये करना है। इसमें यूहन्ना 13:18 में यही लिखा है, और परमेश्वर हमको चुना है, और परमेश्वर हमको जानता भी है। और पहले हम ये देखा है, हमको इसलिए हमको चुना है उनके अनुग्रह से, उनका अनुग्रह के द्वारा हम चुना गया है। और उनका मतलब हम जगत के उत्पत्ति से पहले हमको परमेश्वर ने हमको चुन के अलग किया है। इसलिए आइए और परमेश्वर का सामने समर्पण करिए, और प्रभु आप मेरे परिवार से, मेरे खानदान से मेरे को चुन के अलग किया है। मैं प्रभु सेवकाई के लिए समर्पण किया था, लेकिन अभी तक मैं कर नहीं पा रहा। प्रभु मेरे को तो माफ करिए यीशु, और मैं आगे चल के मैं आपका